की मरीज में जो पेनक्रिएटाइटिस है, पेनक्रिएटाइटिस, इनके अंदर इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आता है प्यारे दोस्तों। एक तो कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। गोल ब्लैडर की पथरी पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन करवा सकती है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, एल्कोहल, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, या मरीज में क्रोनिक स्टिमुलेशन और इंजरी है, अगर किसी भी मरीज में क्रोनिक स्टिमुलेशन चल रहा है या कोई क्रोनिक इंजरी चल रही है, लगातार कोई बहुत बड़ी इंजरी या कोई स्टिमुलेशन है, तो ये कंडीशन मरीज के अंदर क्या बढ़ा सकती है, पेनक्रिएटाइटिस वाली कंडीशन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों में ट्रोमा भी इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों में पेनक्रियाज का ट्रोमा भी पेनक्रिएटाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रखता है दूसरे ऑप्शन की तुलना में। एडल्ट में कोलीलिथियासिस जैसी कंडीशन और एल्कोहल को जाते हैं। पेनक्रिएटाइटिस के लिए अगर मैं और बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे कि 2 कुलन और टर्नर साइन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उभर के आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल साइन में अगर मैं बात करूं कि पेनक्रियाज के मरीज में क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलता है, तो एक देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है कुलन साइन। एक चीज देखने को मिलती है जिसे क्या बोला जाता है, कुलन साइन। दूसरा नाम होता है, क्या देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है टर्नर साइन। और तीसरे नंबर का जो साइन आता है जिसे बोला जाता है फॉक्स साइन। क्या बोला जाता है, फॉक्स साइन देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या होता है कुलन साइन, अगर मैं सबसे पहले आपके सामने बात करूं कि कुलन साइन क्या होता है, तो इकाइमोसिस सराउंडिंग द अम्लाइकस। अम्लाइकस के चारों तरफ पाई गई इकाइमोसिस या ब्लूइश डिस्कलरेशन को कुलन साइन कहते हैं। यानी यहां क्या बोल रहा हूं, इकाइमोसिस क्या देखने को मिलता है, इकाइमोसिस सराउंडिंग, कहां देखने को मिलती है, सराउंडिंग अम्लाइकस। अम्लाइकस के सराउंडिंग इकाइमोसिस है, उसे कुलन साइन बोलेंगे। इकाइमोसिस अराउंड द फ्लैंक रीजन। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, इकाइमोसिस और कहां देखने को मिलती है, सराउंडिंग फ्लैंक रीजन। कहां देखने को मिलती है, फ्लैंक रीजन के सराउंडिंग अगर इकाइमोसिस है तो उसे क्या बोला जाता है, टर्नर साइन। और फॉक्स साइन का मतलब होता है इंग्वाइनल या जो आपका ग्रोइन एरिया होता है वहां इकाइमोसिस देखने को मिलती है। यहां क्या देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, इकाइमोसिस एट ग्रोइन रीजन। कहां देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ग्रोइन रीजन के अंदर, या जिसे क्या बोलोगे, इंग्वाइनल एरिया, इंग्वाइनल एरिया में देखने को मिल जाए तो इसे आप किसके नाम से जानोगे प्यारे दोस्तों, तो उसे अपन बोलते हैं फॉक्स साइन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि इस मरीज के अंदर कौन बढ़ जाएगा, तो आपको याद होगा सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ता है, और कौन बढ़ता है, सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ता है। अब कंफ्यूज क्या कर देता है, एमाइलेज। एग्जामिनर प्यारे दोस्तों कंफ्यूज करता है पेनक्रिएटाइटिस में मोर रिलायबल कौन सा, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि जो प्यारा है वो लाडला है, जो लाडला है वो प्यारा है, जो प्यार है वो लव है, लव है जो प्यार है। तो अगर मैं आपको इनके सामने एक वर्ड लिख देता हूं जिसका नाम है पेनक्रियाटाइटिस, ध्यान रखिएगा पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन के लिए तो P फॉर प्यार, L फॉर लव। जो प्यारा है वो लाडला है, जो लाडला है वो प्यारा है। तो दोनों में मोर रिलायबल कौन है, तो लाइपेज आर मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू एमाइलेज। तो इस चीज को डायरेक्ट हिट मार सकते हो, लाइपेज आर मोर रिलायबल, लाइपेज आर मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू एमाइलेज। होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये चीज देखने को मिलती है। सेम चीज आप लोगों को याद होगा, मैंने लीवर के लिए बताई थी कि अगर आपसे कभी पूछ ले लीवर सिरोसिस है, तो लीवर सिरोसिस के मरीज के लिए कौन सी चीज हिट मारेगी, तो आप बोले थे कि सर वहां नाम आता है SGOT और दूसरा नाम आता है SGPT। SGPT का ही नाम है ALT और इसका नाम है AST। क्या मेरी बात सही है, जी हाँ। अब इन चीजों में भी आपने क्या भांपा था, क्या पहचाना परखा, तो याद रखिएगा कि मैंने बोला था कि जो लव है वही क्या है, प्यार है, और जो प्यार है, ध्यान रखिएगा कि जो प्यार है वही लव है, लव है जो प्यार है, प्यार है जो लव है। यानी लिवर, SGPT, ALT। तो यहां आप बोल सकते हो मोर रिलायबल कौन सा निकल के आता है, तो ध्यान रखिएगा मोर रिलायबल
मोल रिलायबल कौन सा देखने को मिलता है? तो एसजीपीटी। अरे कौन सा देखने को मिलता है? एसजीपीटी शुड बी मोर रिलायबल इन लिवर सिरोसिस। अब क्यों बढ़े? क्योंकि इनके फंक्शंस बढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अगर पेनक्रियाज में बात करें तो 99% होती है वो एक्सोक्राइन है, 1% एंडोक्राइन है, तो इसमें ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और इन सब का बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैल्शियम क्यों घट रहा है? तो प्यारे दोस्तों, कैल्शियम घटने का कारण है कि इसमें फॉस्फेट का लेवल बढ़ता है सेलुलर डिस्ट्रक्शन के कारण, इसलिए कैल्शियम कम मिलता है। मरीज को इलाज के नाम पे क्या करेंगे? लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग विद द एनपीओ। मरीज को एनपीओ रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे मरीजों को नथिंग पर ओरल पे रखा जाता है। कैसे रखोगे? नथिंग पर ओरल के नाम से इसे रखा जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं नथिंग पर ओरल के नाम से रखा जाएगा, एनपीओ के नाम पे। और नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज के लिए अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या कर सकते हो आप? लो इंटरमिटेंट सक्शनिंग। लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग करोगे तो ध्यान रखिएगा, क्लोज ऑब्जर्व करना एक चीज को, क्लोज ऑब्जर्वेशन किसका करोगे? तो याद रखिएगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अरे किस चीज का ऑब्जर्वेशन करोगे? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोला जाता है। बोलो माता रानी की जय। पेनक्रेटाइटिस पे बनने वाले तमाम सवाल आपके सामने छापने की कोशिश कर ली। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में बातों का नजरिया आजकल इतना बढ़ा चुके हैं कि उनका जवाब देना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अपनी ईमानदारी के साथ अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्यारे दोस्तों लाइक और शेयर करने में कमी मत छोड़िएगा।